Dear Akash, remember me? Maybe not, because I am your future. मैं वो हूं जो शायद तुम कभी नहीं बनना चाहते थे, पर तुम वही बने। जानते हो क्यों? Because you are coward, and because of your cowardice, I am suffering. I am writing this shitty letter just to inform you that whatever you did is not forgivable. Because of your mistakes, morphine injections और डिप्रेशन की टैबलेट्स मेरे लिए मेरी जीने की वजह बन गई है। आई डोंट नो आज डेट कौन सी है, कौन सा महीना है, देश के कौन से कॉर्नर में क्या चल रहा है। आई सीरियसली डोंट केयर, बट एक टाइम था जब मैं इन सारी चीजों को काफी इंपॉर्टेंस देता था। एंड रिमेंबर व्हेन यू वर इन 8th स्टैंडर्ड, तुम हर किसी को स्पेस और टाइम ट्रेवल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कहा करते थे, बिकॉज यू वर टू मच पैशनेट फॉर कॉस्मोलॉजी। याद है जब तुम यूनिवर्स के इवोल्यूशन और ओरिजिन से रिलेटेड इतनी सारी स्टोरीज लिखते थे कि तुमने ये सोच ही लिया था कि यू वांटेड टू बिकम अ राइटर। आर्ट, लिटरेचर, कॉस्मोलॉजी, हिस्टोरिकल इवेंट्स, इन सब से रिलेटेड तुमने न जाने कितने आर्टिकल्स पढ़े, टेक्स्ट पढ़े। बट अगेन, यू कैन बी वॉट एवर यू विश इज अ कंप्लीट मिथ। सोसाइटी, पेरेंट्स, हर कोई ये समझता था कि साइंस लेकर मेडिकल या इंजीनियरिंग लेना ही सही चॉइस है। तेरे करियर के डिसीजन सोसाइटी और फैमिली ले रही थी। रिमेंबर व्हेन यू वर 8-9 years old, डैड यूज्ड टू से दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एंड तेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा देते थे और कहते थे कि तू डॉक्टर ही बनेगा। और तेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठने लगी कि जो साइंस लेता है वो स्टूडेंट्स का सबसे बेस्ट और जीनियस वर्जन होता है। तुझे लगा कि साइंस लेके तो कॉस्मोलॉजी को अच्छे से और जान पाएगा, बट अगेन तेरे लिए तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। इसमें सिर्फ तेरी गलती नहीं थी, इसमें हमारे सो कॉल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम की भी उतनी ही गलती थी। टाइम के साथ आर्ट, कॉस्मोलॉजी, स्टोरीज, हिस्ट्री सब तेरे से दूर होता गया, क्योंकि तू भी सारी दुनिया की तरफ फर्स्ट आने की रेस में कदम रख चुका था। कौन ज्यादा एमसीक्यू सही सॉल्व करेगा, कौन जेडबलई मेंस, जेडबलई एडवांस एग्जाम क्रैक करेगा, कौन से कंट्री में जॉब लेगा, कट ऑफ, स्कोर्स, मार्क्स, एग्जाम्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज तेरे लिए कॉमन हो गई थी। तुझे लगा कि तू ये चीज सर्वाइव कर लेगा और तूने कर भी लिया, बट रेस में हार गया। जैसे तैसे करके तेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, तूने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। तुझे लगा कि ये तेरे लिए लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बट इंजीनियरिंग कॉलेज में आज जाके पता चला कि यहाँ तो मामला और भी बिगड़ा हुआ है। यू स्टार्टेड लविंग इंजीनियरिंग, बट यू स्टार्टेड हेटिंग क्लासरूम लेक्चर्स। तुझे लगा कि यहाँ पे तो कैसे सिलेबस फटाफट कंप्लीट करे, एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चंस करे, अटेंडेंस 75% ही रखे, असाइनमेंट्स भर भर के लिखे, इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब तो उस सिचुएशन में आ चुका था जब तेरे आगे खाई थी और पीछे कुआं। तू भी बाकियों की तरह जैसे तैसे अपने 4 साल कंप्लीट कर रहा था, और फाइनल ईयर में जब कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुए तो तू और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि कोई जो थोड़ी बहुत तेरी फील्ड से जुड़ी कंपनीज आ रही थी वो तुझे एलिजिबल ही नहीं मान रही थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि 6.49 SPI वाले से ज्यादा 6.51 SPI वाले के पास ज्यादा नॉलेज होगा। और कहीं किसी टेक्निकल कंपनी में तो एलिजिबल होता भी तो उसमें भी तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं आ पाता था, क्योंकि कंपनी को भेड़ बकरियों के झुंड में सिर्फ 2-3 ही बकरियों की जरूरत होती थी। अब मेरा बर्थ होने लगा था। मैं ये सोचने लगा था कि इस कॉम्पिटिटिव पीरियड में आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव। I don't have any strong family background. My whole family relies upon me. So I didn't have any choice but to walk and earn from anywhere. स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म भरना, वैकेंसीज देखना, अब इस फेज में पहुंच चुका था मैं। मुझे लगा कि शायद कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लूंगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, पर कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि 12-13 घंटे के जॉब के बाद मैं टाइम ही नहीं निकाल पाता था एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। मैं और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया। धीरे धीरे सब दूर होने लगे, मम्मी पापा सब। लोगों को खुश देखकर, लोगों को एक दूसरे के साथ घूमते फिरते देखकर मुझे अजीब सा फील होने लगा। मैंने डिप्रेशन की गोलियां लेना शुरू कर दिया, मॉर्फिन के इंजेक्शंस लेना शुरू कर दिए। मैं इतना लोनली हो चुका था कि बहुत टाइम से मेरे फोन पर मेरे बॉस के अलावा किसी का फोन भी नहीं आया था। कोई मुझे याद नहीं कर रहा था।
मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए रात रात भर जाके मूवीज देखना शुरू कर दिया, कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। अब डिप्रेशन की गोलियां भी काम नहीं कर रही थी। एंड टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट व्हाटएवर यू डिड वाज नॉट फॉरगिवेबल। तूने जो किया उसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि तूने मेरे एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया है इस दुनिया से। I don't know if I ever can stand up again, and frankly speaking, I don't want to. Yes, I'm fed up with this worthless and meaningless life of mine. Before finishing this letter, I want to ask few questions to both our society and our education system. क्यों हमारे इंटेलिजेंस का इवैल्यूएशन सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाए गए सब्जेक्ट से ही किया जाता है? क्यों नॉवेल्स, लिटरेचर, हिस्ट्री पढ़ने वाले, स्टोरीज लिखने वाले जीनियस नहीं माने जाते? क्यों हमारा इकोसिस्टम मार्क्स और एग्जाम ओरिएंटेड है, ना कि लर्निंग ओरिएंटेड? क्यों हमारी एग्जाम्स हमें कैसे याद रखा जाए यह सिखाती है, ना कि कैसे समझा जाए? क्यों हम सिर्फ मार्क्स को ही इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन इनोवेशंस एंड क्रिएशंस? Dear Indian education system and Indian society, have you ever heard names like Stanley Kubrick, Leonardo da Vinci, विलियम हर्शल एंड ग्रेगोर मैंडल? ये सारे वो नाम है जो अपनी अपनी फील्ड में जीनियस माने जाते हैं, कोई फिल्म मेकिंग में, कोई पेंटिंग में, कोई कॉस्मोलॉजी में। सच अ वर्सेटाइल ब्यूटीफुल माइंड्स गॉड हैज गिवन अस, पर हमने उस वर्सेटैलिटी को ही खत्म कर दिया। एनीवे, आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन देन टू लेट माई सेल्फ डाई। Yes, I am ending my meaningless life. With regards, Akash.